नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 21 जून 2024 के दिन यहाँ पर शुक्रवार ज्येष्ठ पूर्णिमा पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को हरी इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 21 जून 2024 शुक्रवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। यदि आप लोग भी इस उपाय को 21 जून 2024 शुक्रवार पूर्णिमा के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 21 जून 2024 शुक्रवार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन इस हरी इलायची वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात हम समझते हैं कि ये हरी इलायची वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये हरी इलायची वाला जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान विष्णु जी से पूर्ण करवानी हो, और यदि कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, वह इस हरी इलायची वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है, तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह हरी इलायची वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस हरी इलायची वाला उपाय को 21 जून 2024 शुक्रवार के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 21 जून 2024 शुक्रवार के दिन भगवान विष्णु जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस हरी इलायची वाला पाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 21 जून 2024 शुक्रवार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले ये हरी इलायची वाला उपाय जो उपाय है, ये मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस हरी इलायची वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश यदि आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आप कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई, ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, का समय वो होता है
शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का ज़रूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस हरी इलायची वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी ज़रूर करेंगे कि भाई, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और यदि आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी यदि उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और यदि इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 21 जून 2024 शुक्रवार का दिन है। ये दिन बहुत ही आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को ज़रूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। शुक्रवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश यदि ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। अब देखिए, आज के टाइम पर हर व्यक्ति को पैसा चाहिए और यदि व्यक्ति के पास पैसा ही नहीं है, धन की कमी है, तो व्यक्ति अपने जीवन में ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो यदि आपके जीवन में भी लगातार धन की कमी बनी रहती है, सदैव आप अपने जीवन में धन को लेकर परेशान हैं, तो ऐसा समझ लीजिए अब आपके जीवन से निर्धनता, गरीबी और पैसों की जो कमी है, वो सदैव के लिए दूर हो जाएगी। तो ज्येष्ठ महीने की जो पूर्णिमा होती है, ऐसा समझ लीजिए कि इसमें आपने यह 2 हरी इलायची अपने घर में जला दी, तो कभी भी आपको अपने पूरे जीवन काल में निर्धनता और गरीबी का नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं कि कौन सा पहला उपाय है जो कि आपको ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन विशेष कर करना है और 2 हरी इलायची अपने घर में जलाने से कैसे आप अपने जीवन में रातों रात धनवान और करोड़पति बनेंगे और अपने जीवन से सदैव के लिए निर्धनता और गरीबी को दूर कर देंगे। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको 2 हरी इलायची लेनी है। इलायची टूटी हुई ना हो, ये आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, 2 हरी इलायची के साथ आपको लेना है एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा, बहुत ही छोटा सा कपूर का टुकड़ा लेंगे। अब ये 2 हरी इलायची आपको ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है ना? तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन शाम के समय में आपको अपने घर के मंदिर में इसे जला देना है। अब देखिए, जो हरी इलायची होती है, ये आपके धन को बढ़ाने का काम करती है, धन को खींचने का काम करती है। साथ ही साथ आपके जीवन में जो पैसों की बहुत ज्यादा कमी आ गई है, जो आप अपने जीवन में पैसों को लेकर बहुत परेशान हैं, आपके जीवन से सदैव के लिए निर्धनता और गरीबी को दूर कर देती है। हरी इलायची मां लक्ष्मी को सबसे ज्यादा पसंद होती है, सबसे ज्यादा प्रिय वस्तु होती है। दूसरी चीज कि हरी इलायची जलाने से कभी भी आपके घर में ऐसा है कि धन की कमी होगी और आपको अपने जीवन में पैसों को लेकर परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि जहां पर हरी इलायची के उपाय और टोटके किए जाते हैं, वहां पर कभी भी जितने भी सदस्य होते हैं, न घर में उन्हें अपने जीवन में पैसों को लेकर परेशान नहीं होना पड़ता है। तो हरी इलायची एक ऐसी चीज है जिसका उपाय करने से आप रातों रात अपनी किस्मत को चमका सकते हैं, बदल सकते हैं और अपने भाग्य का उदय कर सकते हैं। मतलब इतना आपका मजबूत हो जाएगा कि जिस काम में आप हाथ डाल देंगे उसमें आपको सफलता ही मिलेगी। तो बहुत ही उत्तम और बहुत ही अचूक उपाय है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन यह एक उपाय जरूर करें, बिल्कुल भी इससे चुके ना। तो चलिए, पहले उपाय की बात कर ली, अब ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन करने वाले दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं। तो देखिए, ज्येष्ठ पूर्णिमा का जो दिन होता है, यह धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के सबसे उत्तम दिन होता है। अच्छा, पूर्णिमा तिथि जो होती है, उस पर श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी का हम पूजन करते हैं। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं, जिससे कि मां लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहे और कभी भी हमारे जीवन में धन की कमी ना आए, निर्धनता ना आए। है ना? अब मां लक्ष्मी को यदि आप सदैव यह चाहते हैं ना कि वह आपसे प्रसन्न रहे और कभी भी आपकी तिजोरी धन से खाली ना, उसमें कभी पैसों की कमी ना आए,
तो आपको हरी इलायची का ये दूसरा उपाय करना है। हरी इलायची माँ लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय होती है। जहाँ हरी इलायची होती है, वहाँ धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती है। तो आपको 5 हरी इलायची लेनी है, ठीक है ना? एक भी इलायची टूटी हुई ना हो, ये चीज ध्यान रखें। अब आपको अपने घर के मंदिर में जब आप शाम के समय में पूर्णिमा के दिन पूजन करते हैं, माता लक्ष्मी का उस समय ये हरी इलायची आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। पूर्णिमा के दिन पूरे दिन ऐसे ही रखा रहने देंगे, ठीक है ना? अगले दिन आपको क्या करना है? पांचों हरी इलायची को उठाना है और उठाने के बाद एक लाल या पीले रंग के कपड़े में 5 हरी इलायची रख देनी है। फिर आपको 3 बार बोलना है, श्रीम श्रीम। यदि आप ये वर्ड याद ना रख पाए, ये शब्द भूल जाए, तो आप जय माता लक्ष्मी, जय माता लक्ष्मी जय हो, श्री हरि विष्णु जय हो, श्री हरि विष्णु ऐसा बोल दे। बोलने के बाद इसकी पोटली बना लेनी है, छोटी सी, और अपने धन रखने वाले स्थान पर, जहां पर आप अपना रुपया रखते हैं, पैसा रखते हैं, वहां पर इस पोटली को आपको रख देना है। बस यह उपाय आप ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन करें और फिर आप देखें कि कैसे आपकी तिजोरी धन से भरती चली जाएगी। कभी भी उसमें पैसों की कमी नहीं आएगी और कभी भी आपको किसी से भी पैसे उधार नहीं लेने पड़ेंगे। कभी भी आपको यह सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरे जीवन में आवश्यकता है, आज मुझे यह चीज लेनी है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। है ना? जो आप सोचेंगे वह अपने जीवन में ले पाएंगे। चाहे आपकी कितनी भी बड़ी इच्छा हो, मनोकामना हो, उसे मां लक्ष्मी जरूर पूरा कर देती है। तो हरी इलायची एक ऐसी चीज होती है ना, कि आपके धन को बढ़ाने का काम करती है, धन को खींचने का काम करती है। और जहां हरी इलायची होती है ना, वहां सदैव धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती है। हरी इलायची का बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ उपाय है। जरूर से आपको ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन यह उपाय करना चाहिए। अब चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन आपको जरूर करना है, और इस उपाय को करने से स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। ऐसा धन आपके घर में आएगा, ऐसा पैसा आएगा जो कभी बर्बाद नहीं होगा, दवाइयों में नहीं जाएगा, आपका पैसा दुर्घटनाओं में नहीं जाएगा। है तो देखिए, धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में आएंगी भी और कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। बस ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन आप ये तीसरा वाला उपाय करें। उपाय क्या रहेगा? आपको यहां पर लेने हैं गुलाब। कितने गुलाब लेने हैं? यदि 5 गुलाब मिल जाए तो 5 ले लें, वरना आप 2 गुलाब के फूल ले लें। 1 गुलाब का फूल भी आप ले सकते हैं। अब साथ ही साथ आपको क्या करना है? 2 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। अब आपने जो 5 गुलाब के फूल लिए हैं, वह आपको मां लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा के सामने रख देना है, और जो 2 लौंग आपने ली है, वह 2 लौंग आपको एक दीपक के अंदर डालनी है। शुद्ध देसी घी का एक दीपक तैयार करेंगे और उसी दीपक के अंदर आपको यह लौंग डाल देनी है। बाती जो आप लगाएंगे वह को कोशिश करें कि लाल रंग का जो मौली धागा आता है ना, उसकी बाती लगा लें, है ना? और फिर 2 लौंग डाल दें। अब आपको करना है, देसी घी का दीपक जो आपने तैयार किया है माता लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा के सामने आपको जलाना है, और 5 गुलाब के फूल जो आपने मां लक्ष्मी को अर्पित किए थे, उसके बाद आपको वहीं पर बैठकर, घर के मंदिर में बैठकर माता लक्ष्मी का ध्यान करना है, श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है, और मां लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि हे धन की देवी माता लक्ष्मी, निरंतर प्रतिदिन मेरे धन में वृद्धि हो, मेरा पैसा बढ़ता चला जाए, और अपनी कृपा ऐसी कर देना कि कभी भी मेरे धन में कमी ना आए। ऐसी प्रार्थना यदि कर ली, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन शाम के समय में यह उपाय कर लिया, और एक देसी घी का दीपक तुलसी जी के पौधे के पास लगा दिया। यदि तुलसी जी का पौधा घर में है, वैसे तो सभी के घर में होता है, जितने भी सनातनी हैं, जितने भी हिंदू हैं, है ना? तो सभी के घर में होता है। एक तुलसी जी के पौधे के पास दीपक लगा दें, और एक दीपक घर के मंदिर में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन शाम के समय में, और फिर आप देखें कैसे आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा पैसा आपके घर में आएगा ना, जो कभी भी बर्बाद नहीं होगा। धन की देवी माता लक्ष्मी कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। एक चीज विशेषक आप ध्यान रखें कि ज्येष्ठ पूर्णिमा का जो दिन होता है, इस दिन लहसुन और प्याज का सेवन न करें। साथ ही साथ आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है ना, जहां से आप एंट्री करते हैं, अपने घर में आते हैं,
जाते हैं। लकड़ी वाला जो आपका दरवाजा है, वहां पर बाहर की तरफ 2 देसी घी के दीपक माँ लक्ष्मी के लिए जरूर जलाकर रखें, क्योंकि धन की देवी माता लक्ष्मी जो है ना, ये शाम के समय में भ्रमण पर निकलती है और जहां उन्हें दीपक जलता हुआ मिलता है, बस वहीं पर करती है। धन की वर्षा तो ज्येष्ठ पूर्णिमा पर करने वाला बहुत ही सरल और बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को करने से कभी व्यक्ति के घर में पैसों की कमी आती ही नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं कि 21 जून 2024 को है वट पूर्णिमा व्रत। अब दोस्तों, वट पूर्णिमा मतलब कि बहुत ही विशेष दिन है, और पूर्णिमा का दिन आप सभी लोग जानते हो कि बहुत ही विशेष होता है और महत्वपूर्ण होता है। पर जब ज्येष्ठ महीने की वट पूर्णिमा व्रत आ जाए, तो भाई इससे अच्छी और बड़ी बात और कुछ हो ही नहीं सकती। और इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 21 चावल के दाने वाले उपाय जो है, वो आप लोगों को जरूर करना चाहिए दोस्तों। पूर्णिमा तो हर महीने आती है, पर ज्येष्ठ की वट पूर्णिमा हर बार नहीं आती है। ये साल में सिर्फ एक बार आती है। इसलिए आप लोगों को इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और इस दिन 21 चावल के दाने वाले उपाय जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों, ये उपाय भले ही आपने पहले क्यों ना किया हो, पर एक बार और जरूर सुन लेना, ताकि आप लोग यदि कोई गलतियां भी करते हो इस उपाय को करने में, तो वो आप ठीक कर लो। और जब आप अपनी गलतियों को ठीक कर लोगे उपाय को करने में, तो भाई आपको जो का फल है वो बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। ठीक है? तो यह बात आप सभी लोग अच्छे से यहां पर जानते ही हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस 21 चावल के दाने वाले उपाय को आपको इस वर्ड पूर्णिमा व्रत के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है। दोस्तों, हम आपको यहां पर बता दें कि यह जो 21 चावल के दाने वाले जो उपाय है, यह उपाय पंडित जी ने अपनी सीहोर की कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। इस 21 के दाने वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी, वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अब इस उपाय को करना किस समय है, ये भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, इस 21 चावल के दाने वाला उपाय को करने का जो समय है, वो सीधी सी बात है। सुबह का समय प्रातःकाल का समय है। वैसे दोस्तों, वट पूर्णिमा का जो समय होता है, पूरे दिन मंदिर खुले रहते हैं। पूरे दिन आप लोग उपायों को भी कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वट पूर्णिमा के दिन भगवान शिव जी पूरे दिन अपने मंदिर में बैठे रहते हैं कि कौन भक्त आएगा, कौन हमारे हमको प्रसन्न करेगा और हम कब उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, इस दिन शिव जी इतना कुछ प्रदान करते हैं जितने की हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को इस मौके को तो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो अब हम समझते दोस्तों, यह 21 चावल के दाने वाला उपाय को आखिर आप लोगों को करना कैसे है। देखिए, विशेष रूप से कोशिश करना, इस उपाय को आप वट पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह कर लो। पर किसी कारणवश ना कर पाओ तो फिर थोड़े लेट भी कर सकते हो, है ना। और पहली मुख्य कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि घर की जो माता बहन होती है, उनमें से कोई एक यह वाला उपाय करे। मतलब कि यदि माता बहन उपस्थित ना भी हो, तो उस स्थान पर फिर घर का कोई बड़ा जो पुरुष हो, वह भी इस उपाय को कर सकता है। कोई दिक्कत व बात नहीं है। पर घर के सभी सदस्य को इस वाले उपाय को करने की जरूरत नहीं है। घर का कोई एक मुख्य सदस्य भी इस उपाय को करेगा, तो इस उपाय को करने का फल उसके पूरे घर परिवार को जरूर मिल जाएगा। तो देखिए, 21 चावल के दाने वाला उपाय है, तो सीधी सी बात है कि इसमें हमें 21 चावल की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो देखिए, 21 चावल के दाने आपने अपने घर में इस जगह पर रख दिए। फिर मान के चलिए
आपके जीवन की निर्धनता को दूर होने में समय नहीं लगेगा, साथ ही साथ आपके जीवन से गरीबी और निर्धनता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और माता लक्ष्मी का आपके घर में हमेशा वास होगा। तो देखिए, यदि आप भी अपने जीवन में परेशान हैं, अपने जीवन की गरीबी से, निर्धनता से, आज की वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज की यह वीडियो आपके पूरे जीवन को बदल देगी और धन से जुड़ी समस्या आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। तो देखिए, आप सभी यह बात जानते हैं कि चावल, जिसे हम अक्षर बोलते हैं, देवताओं का प्रिय अन्न है। इसके बिना कोई भी पूजा अनुष्ठान अधूरा होता है। चावल के कुछ खास उपाय आर्थिक परिस्थितियों को बहुत ही मजबूत कर देते हैं और आपकी जितनी भी गरीबी है, निर्धनता है, उसे भी दूर कर देते हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं, कैसे आप अपने जीवन की निर्धनता को और गरीबी को चावल का उपाय करके दूर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, जो ग्रह और वास्तु दोष होता है, हमारे जो ग्रह और वास्तु दोष होते हैं, हमारे जीवन की जितनी भी अच्छी चीजें होती हैं ना, उनको ये बेकार कर देते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे जीवन में सुख शांति भंग हो जाती है, हमारे परिवार में क्लेश बढ़ने लगता है, माहौल जो होता है वह तनावपूर्ण हो जाता है और इसी के साथ साथ धन हानि हमेशा उस घर में होती है जहां पर कोई वास्तु दोष होता है या फिर आपके जो ग्रह होते हैं उनका संतुलन ठीक नहीं होता है, आपका कोई ग्रह कमजोर हो जाता है। तो जब आपके घर में क्लेश होगा, आपके घर का जो माहौल है वो बेकार होगा, तो धन हानि उस घर में आती ही आती है जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। घर के जो लोग हैं वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं, 21 चावल आपको अपने घर में कहाँ रखने हैं, कौन सा उपाय है, कैसे करना है, जिससे कि आपके जीवन में हमेशा धन भी आएगा, धन रुकेगा भी और आपके घर में माता लक्ष्मी पैसा वास होगा और घर की सारी निर्धनता जल्दी से जल्दी दूर हो जाएगी। तो उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको बता दें कि आपको 21 चावल के दाने लेने हैं, ऐसे जो कहीं से भी टूटे हुए ना हो, खंडित ना हो। 21 चावल के दाने लेंगे और हल्दी के लेपन से, यानी हल्दी थोड़ी सी आप घोलें कटोरी में गाढ़ी गाढ़ी और उस हल्दी को उन चावलों के ऊपर लगा करके उन चावलों को आप पीला कर लेंगे। ठीक है ना? तो आपके पास 21 होने चाहिए पीले, जिनको आप हल्दी से पीला करेंगे। साथ ही साथ आपको एक लाल रंग का बहुत ही छोटा सा कपड़ा लेना है। तो अब आपने जो लाल रंग का एक कपड़ा लिया है, उस कपड़े के ऊपर आपको क्या करना है, 21 चावल के दाने रखने हैं और इसकी एक पोटली बना लेनी है। गांठ लगा करके, कितनी गांठ, 2 3 4 इतनी ही गांठें आपको लगानी है। अब ये पोटली आपको माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करनी है। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की कोई मूर्ति है, कोई प्रतिमा है, के चरणों में आपको यह पोटली रख देनी है। एक देसी घी का दीपक जलाएंगे, लंबी बाती का। ठीक है, माता लक्ष्मी की प्रतिमा के आगे यह उपाय वट पूर्णिमा के दिन करना है और शाम के समय में करना है। ठीक है ना? एक दीपक जलाएंगे, माता रानी की आरती करेंगे, लक्ष्मी मैया की। ठीक है ना? जय माता लक्ष्मी या ओम महालक्ष्मी नमः। ठीक है ना? इस मंत्र का जप कर लेंगे, या जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु, इस तरह से बोलना है और पूजा अपनी संपन्न कर लेनी है, पूरी कर लेनी है। इसके पश्चात आपको क्या करना है, जब आपकी पूजा को थोड़ा समय हो जाएगा, उसके पश्चात आपको वह पोटली उठाना है और इस पोटली को आपको अपनी तिजोरी में रखना है। जहां पर भी आप अपना धन रखते हैं, अपना रुपया रखते हैं, अपना पैसा रखते हैं, वहां पर आपको यह पोटली रख देनी है, माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करते हुए कि हे धन की देवी माता लक्ष्मी, कभी भी मेरे घर में धन की कमी मत होने देना और हमेशा आपका मेरे घर में वास रहे। श्री हरि विष्णु के साथ इस तरह से आपको प्रार्थना कर लेनी है और ये 21 चावल के दाने जो पीले आपने किए हैं, हल्दी से एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर आपको अपनी तिजोरी में वट पूर्णिमा के दिन पूजा करने के पश्चात अपनी तिजोरी में उसी दिन वट पूर्णिमा के दिन ही रखना है। करके देख लीजिएगा, आपके घर की गरीबी और निर्धनता बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगी। इसका रिजल्ट आप देख लेंगे तो बहुत ही अचूक उपाय है। देखिए, वट पूर्णिमा के दिन यह उपाय आप जरूर करें। तो देखिए, आपको बता दें कि कैसे चावल का यह उपाय आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी को तुरंत के तुरंत दूर कर देगा। देखिए, चावल जो है ये चंद्रमा ग्रह का प्रतीक होता है
और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा ग्रह कमजोर हो गया है तो धन हानि हमेशा आपके जीवन में बनी रहेगी। इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में चंद्रमा बहुत मजबूत हो जाएगा, जिसके पश्चात धन आना भी शुरू हो जाएगा। आपके घर में धन रुकना भी शुरू हो जाएगा और आपके हाथ में, आपके पर्स में हमेशा पैसा रुकेगा। तो चलिए, पहले उपाय की हमने बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। कौन सा है वो दूसरा उपाय जो कि आपको करना है? वट पूर्णिमा के दिन ही तो देखिए। यदि आपकी कोई ऐसी विश है, कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं होती है, आप चाहते हैं कि आपकी वो विश, आपकी वह मनोकामना पूरी हो जाए और हमेशा आपके घर में खुशियां ही खुशियां आए, कभी भी आपके घर में कोई दुख, कष्ट, तकलीफ ना आए, तो आपको क्या करना है? आपको एक मुट्ठी अक्षत लेना है। ऐसा चावल जो बिल्कुल भी टूटा हुआ ना हो। एक मुट्ठी अक्षत और एक लोटा जल लेकर कि आपको महादेव के मंदिर में जाना है और महादेव को यह एक मुट्ठी अक्षत आपको समर्पित करना है, शिवलिंग पर चढ़ाना है और महादेव को जल अर्पित करना है। उनकी शिवलिंग पर इतना उपाय यदि आपने कर लिया, वट पूर्णिमा के दिन आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा, धन की वृद्धि होगी, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा और घर में कभी भी आपको अपने क्लेश देखने को नहीं मिलेगा। इतना अचूक उपाय है ये एक मुट्ठी अक्षत का। तो देखिए, दो उपाय की अभी तक हमने बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तो तीसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को यदि आपने वट पूर्णिमा के दिन कर लिया तो मान के चलिए, घर घर में गरीबी आपके चाहे कितनी भी ज्यादा हो, सर पे चाहे कर्जा हो गया हो, धन आपको लोगों से उधार लेना पड़ रहा हो, आपके घर का, आपके सर का सारा कर्जा दूर हो जाएगा। घर की सारी निर्धनता, गरीबी दूर हो जाएगी और आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। स्थायी रूप से, स्थायी रूप का मतलब है माता लक्ष्मी कभी भी फिर आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। तो बहुत ही सरल उपाय है। आपको करना क्या है? आपको वट पूर्णिमा के दिन, ठीक है ना, क्या करना है? आपको खीर बनानी है, ठीक है ना? वट पूर्णिमा के दिन खीर बनानी है और यदि आपके पास थोड़ा सा इलायची है तो आपको क्या करना है? वो इलायची खीर में डालनी है, उसके दाने खीर में डालने हैं। इससे क्या होगा? इलायची की जो खुशबू है वो खीर में अच्छे से समा जाएगी और माता लक्ष्मी को जितनी भी सुगंधित वस्तुएं होती हैं, उन्हें वो सुगंधित वस्तुत्व बहुत ही प्रिय होती है। माता लक्ष्मी स्वयं चल करके उस घर में आती है। जो व्यक्ति सुगंधित कोई भी वस्तु का पाए, माता लक्ष्मी की पूजा कर लेता है। तो जब यह खीर आप बनाएंगे, शाम के समय में अपने घर में पूजा करेंगे और माता लक्ष्मी को आपको यह इलायची वाली खीर अर्पित करनी है। यह उपाय इतना अचूक है, जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, उसके घर की निर्धनता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसके घर में चाहे कितनी भी गरीबी क्यों ना हो, उस बड़ी से बड़ी निर्धनता को और गरीबी को भी दूर होने में समय नहीं लगता है, क्योंकि इतना ज्यादा अचूक उपाय है। यह इलायची वाली खीर का माता लक्ष्मी समझो तुरंत की तुरंत प्रसन्न हो जाती है। जो व्यक्ति वट पूर्णिमा के दिन इलायची वाली खीर माता लक्ष्मी को अर्पित कर देता है। तो यदि आपकी भी कोई ऐसी विश है, मनोकामना है, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, तो आप वट पूर्णिमा के दिन अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी को खीर का भोग जरूर लगाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बहुत अच्छे से उपाय आपको समझाने का, बताने का प्रयास किया है। यदि उसके पश्चात भी आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, जय माता लक्ष्मी। तो देखिए, जब आप जय माता लक्ष्मी लिखेंगे ना, तो आपकी जो दिल की आवाज है, जो आपकी प्रार्थना है, वो माँ लक्ष्मी तक जरूर पहुंचेगी। लिख कर देख लें, क्या पता माता लक्ष्मी आपकी एक पुकार को इस तरह से सुन ले कि आपके घर में वो आज और कभी भी आपके घर में फिर निर्धनता ना रहे। तो चलिए, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की। कौन सा है वह लास्ट उपाय जो आपको पूर्णिमा के दिन जरूर ही करना चाहिए? देखिए, इस दिन, पूर्णिमा के दिन, स्नान और दान का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार इस दिन दान जरूर करें, क्योंकि माघ की जो पूर्णिमा होती है, इस दिन आप कुछ भी दान करते हैं, उसका कई गुना लाभ आपको प्राप्त होता है। इस दिन किया जो दान होता है, यह सारे दानों में सबसे बड़ा दान और सबसे उत्तम दान माना जाता है। अब दान में आप अपनी आवश्यकता अनुसार
कुछ भी दान कर सकते हैं। अनाज का दान कर सकते हैं, दानों का दान कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप इस दिन अपनी आवश्यकता अनुसार दान कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान रहे कि आपको पूर्णिमा के दिन वैसे तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन भी कभी किसी व्यक्ति के ऊपर चिल्लाना नहीं चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, और इस दिन आपको बिल्कुल शांत रहना चाहिए। जितना हो सके महादेव का नाम स्मरण करें। हर हर महादेव बोलते रह, आपके जीवन में कभी संकट और कष्ट महादेव आने ही नहीं देंगे। अब बात करते हैं आखिरी उपाय के बारे में। वट पूर्णिमा के दिन एक छुटकी हल्दी को घर में डाल देना। इस छोटे से उपाय को वट पूर्णिमा के दिन करते ही आपके जीवन से निर्धनता और गरीबी भी दूर हो जाएगी, और आपके घर में, आपके जीवन में कभी भी लौटकर निर्धनता और गरीबी नहीं आएगी। तो देखिए, हमेशा की तरह वीडियो बहुत ही खास है। एक छुटकी हल्दी जो आपको अपने रसोई घर में, अपने किचन में ही बहुत आसानी से मिल जाएगी। इस एक छुट्टी हल्दी से आप अपने जीवन के इतने बड़े बड़े दुख और कष्टों को दूर कर सकते हैं जिनके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपको लगेगा शायद एक छुटकी हल्दी क्या ही करेगी, लेकिन एक छुटकी हल्दी आपके जीवन में धन को लेकर भी आएगी, धन को बढ़ाएगी भी, और आपके घर में धन की वर्षा भी होगी। तो देखिए, हल्दी का संबंध किससे है? भगवान विष्णु से और देव गुरु बृहस्पति से। हल्दी के जितने भी उपाय आप करते हैं, इससे आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है, और साथ ही साथ स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से भी आपको छुटकारा मिल जाता है। अब जो लोग अपने जीवन में हमेशा ही पैसे के लिए परेशान हैं, जिनके पास पैसे की कमी बहुत है, या जिनके पास पैसा आसानी से नहीं आता है। आसानी से नहीं आने का मतलब कि मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन जितना पैसा मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। जितना व्यापार और बिजनेस चलना चाहिए उतना नहीं चलता है। तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में, ऐसा समझ लीजिए, गुरु मजबूत नहीं है। और जब तक आप अपनी कुंडली में गुरु को मजबूत नहीं करेंगे, आप कुछ भी कर लेना, कितने भी उपाय कर लेना, सफल नहीं होंगे। कभी भी आपके जीवन से निर्धनता दूर नहीं होगी। और जो एक चुटकी हल्दी का उपाय आपको बताएंगे, इस उपाय को करने से ऐसा समझिए, रातों रात आप अपने जीवन में धनवान से भी ज्यादा धनवान बन जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले उपाय की हल्दी से ही आपको करना है, और इस उपाय को करने से आपके में पैसा आना शुरू होगा। क्योंकि जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में पैसा नहीं आता है, हमारी तिजोरी में पैसा नहीं रुकता, हमारे पास फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा होती है, या जिन लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि उनके घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो उन्हें अपने जीवन में पीछे कर रही हैं, कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा है, तो हल्दी का ये छोटा सा उपाय वट पूर्णिमा के दिन करना है। आपको क्या करना है? थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी लेनी है, ठीक है ना? अब इस पीसी हुई हल्दी को, सूखी हल्दी को, है ना, आपको इसको चाहे तो आप गिला कर लें, चाहे सूखी हल्दी। आपको अपने घर की बाउंड्री, आपके घर की जो बाउंड्री है उसके ऊपर, दीवारों के ऊपर आपको हल्दी की रेखा बनानी है। हल्दी से एक रेखा बनानी है। चारों तरफ आपके घर की बाउंड्री है, उसके चारों तरफ चाहे तो आप सूखी हल्दी से बना दें, या फिर हल्दी में थोड़ा सा पानी डाल लें, और फिर उससे आप हल्दी की एक रेखा आपको चारों तरफ बनानी है। इससे सबसे पहली चीज कि आपके घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी, और दूसरी चीज कि आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी, अच्छी ऊर्जा बढ़ेगी। जिस घर में हल्दी के उपाय किए जाते हैं वहां देवी देवता वास करते हैं। देखिए, हल्दी के उपाय करके ऐसा नहीं कि आप अपने जीवन से गरीबी और निर्धनता को दूर करते हैं, आप अपने जीवन के हजारों लाखों कष्ट और दुखों को दूर कर देते हैं। हल्दी स्वास्थ्य को भी उत्तम करती है। हल्दी आपके पैसे को बढ़ाने का काम भी करती है। तो यह पहला उपाय तो विशेष शक जरूर करें, जिससे कि कभी भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी ठहरे ना, और आपके घर में घुस ना पाए, एंटर ना कर पाए।